प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक ताबड़तोड़ खुशखबरी मुसलमानों के लिए सामने आ रही है। जब आप सुनेंगे इसके बारे में तो यकीनन आप झूम जाएंगे। ऐसे वक्त में जब मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ हर तरीके से एक बुरी खबर का दौर सामने आ रहा है, चाहे आप स्वीडन का मामला देखें, चाहे आप नॉर्वे का मामला देखें, चाहे आप मॉस्को का मामला देखें, हर जगह से इस्लाम और मुसलमानों के लिए कुछ ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रहा है जो यकीनन इसको सही नहीं कहा जा सकता है। जहां आपने देखा कि नॉर्वे में कुरान के साथ बेहुरमती किया गया, जहां आपने देखा कि स्वीडन में इस्लाम के साथ कुरान के साथ बेहुरमती हुआ। दोस्तों, ऐसे वक्त में अमेरिका से एक ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है जिसको सुनने के बाद, जानने के बाद यकीनन हर मुसलमान का सीना फ़क्र से चौड़ा हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, दिल शांत हो जाएगा, दिल में मिठास आ जाएगा। तो कौन सा खबर है, स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अदबन गुजारिश करना चाहेंगे। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर वहाँ से आ रही है जो इस्लाम के सबसे बड़ा मुखालिफ रहा है, और मुखालिफ के गढ़ से इस्लाम का बजता हुआ डंका आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो गुजारिश यही करेंगे कि सबसे पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर ले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस समय इस्लाम के जो दुश्मन हैं, इस्लाम से जो जलने वाले हैं, इस्लाम से जो चिढ़ने वाले हैं, वो लगातार इस्लाम के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, मुसलमानों को सताने और इस्लाम के धार्मिक ग्रंथों पर लगातार कड़ी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हमलावर हो रहे हैं। ऐसे वक्त में एक ऐसी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है अमेरिका से, जिसको जानकर यकीनन आप खुश हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आपने देखा किस तरह स्वीडन का मामला हो या नॉर्वे का मामला हो, हर जगह इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत को देखकर इस्लाम में जो लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं, इस्लाम में कलमा पढ़ते जा रहे हैं, इस्लाम को अपनाते जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को सुनकर, इन तमाम चीज़ों को जानकर इस्लाम के दुश्मन 440 में चले गए हैं। वो इतने जल गए हैं, इतने खिसिया गए हैं कि वो अब अनाप शनाप काम करके मुसलमानों के दिल को तोड़ना चाहते हैं, मुसलमानों को चोट तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन मुसलमान वो जिंदा कौम है, इस्लाम वो जिंदा धर्म है, जिसको जितना दबाया जाएगा इस्लाम उतना खिलता फलता फूलता नजर आएगा। और इसी के सबूत अमेरिका से भी मिला है। दोस्तों, हम लोगों ने देखा है कि अमेरिका ने कितने ही मुस्लिम राष्ट्र को तबाह कर दिया, कितने ही मुस्लिम कंट्री को निस्त नाबूद कर दिया, लेकिन कभी भी अमेरिका ने खुलकर इस्लाम को टारगेट नहीं किया है, लेकिन उसने कई इस्लामिक मुल्क को बर्बाद कर दिया है। चाहे आप इराक, अफ़गानिस्तान या दूसरे मुल्क की बात करें, यानी अगर कोई खुले तौर पर कोई अगर देखता है, सोचता है, समझता है तो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन वो अमेरिका को ही समझता है। लेकिन दोस्तों, रुकिए, ठहरिए। अमेरिका के अंदर, अमेरिका का बाहर में जो भी नीति हो, लेकिन अमेरिका के अंदर सभी धर्मों को फलने और फूलने का मौका है। और उसी अमेरिका के गढ़ में जहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उसी अमेरिका के गढ़ से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आया है जिसकी वजह से अमेरिका चर्चा में है, जिसकी वजह से अमेरिका की तारीफ भी हो रहा है कि ऐसा मुल्क जहां हर मजहब को फलने और फूलने का मौका मिल रहा है। अब बड़ी खबर निकलकर सामने ये आ रहा है दोस्तों कि अमेरिका के अंदर इस्लाम का बज रहा है डंका। लोग इस्लाम की तरफ काफ़ी तेज़ी से झुकाव देखे जा रहे हैं, झुक रहे हैं और इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। दोस्तों, खबरों के मुताबिक आप पहले स्क्रीनशॉट देखें, उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ। दोस्तों, आप सबके सामने स्क्रीनशॉट आ गया है। ये एक बड़े न्यूज़ एजेंसी का एक रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं कुछ पीछे, यानी 23 अगस्त 2020 की ये रिपोर्ट है जो अभी बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। और वायरल होने की वजह यह है कि अमेरिका जैसा मुल्क, अमेरिका जैसा कट्टर मुल्क, वहाँ इस्लाम तेज़ी के साथ फैल रहा है। और आप रिपोर्ट में आप साफ देख सकते हैं कि अमेरिका में तेज़ी से फैल रहा है इस्लाम। कुरान पाक सीखने गैर मुस्लिम मस्जिद जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात
बात यह है कि कुरान पाक, अब इसको अल्लाह का करिश्मा कह लें, ये कुरान की ताकत देख ले। दोस्तों इससे पहले भी पिछले वक्त में मैंने एक वीडियो बनाया था लगभग 6 महीना पहले, उस समय भी इस तरह की खबरें निकल कर आ रही थी और एक बार फिर से उसी अमेरिका के अंदर ये खबर निकल कर आ रही है कि लगातार लोग कुरान शरीफ सीखने के लिए मस्जिदों की तरफ जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं और कुरान शरीफ की तालीम हासिल कर रहे हैं और इस्लाम की तरफ अमेरिका का में झुकाव बढ़ता जा रहा है। यानी दोस्तों यूं कह ले कि इस्लाम का अमेरिका के अंदर तगड़ा बम्पर डंका बज रहा है। डंका के मतलब इस्लाम की तरफ लोग झुक रहे हैं, इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और कलमा तैयबा पढ़कर इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों जो कभी इस्लाम का सबसे बड़ा मुखालिफ देश माना जाता था, जो कभी इस्लाम का सबसे कट्टर दुश्मन के तौर पर लोग जिसको जानते थे, सोचते थे, समझते थे, लेकिन अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह की कुदरत देखिए, वक्त ने कैसा पलटी मारा है कि आज उसी मुल्क के अंदर लोग कुरान सीखने की ललक दिल में बैठाए हुए हैं। आज उसी मुल्क में लोग कुरान सीख रहे हैं और कुरान सीखने मस्जिद को जा रहे हैं, मस्जिद जाकर कुरान सीख रहे हैं और यकीनन जिसके जो एक बार कुरान सीख लेता है वो फिर कुरान से बाहर नहीं निकल पाता है, वो इस्लाम में दाखिल हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने बहुत बार, हजार बार देखा है कि जिसके अंदर कुरान का इल्म आ गया फिर वो कुरान का होकर रह गया, इस्लाम का होकर रह गया। तो दोस्तों बड़ी तेज़ी के साथ इस्लाम फैल रहा है अमेरिका के अंदर और ये यकीनन मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों एक दूसरी खबर के तरफ हम चलते हैं और ये खबर बड़ा ही अनोखा है, बड़ा ही चटपटा है, बड़ा ही हैरान कर देने वाला है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, हम सब के प्रधानमंत्री से जुड़ी एक खबर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है और इस खबर के सामने आने के बाद लोग सोच में पड़ गए हैं, लोग फिक्र में पड़ गए हैं। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के ऊपर हुआ है साइबर अटैक। हैकरों ने नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा किया है जिसको सुनकर यकीनन आपको हैरान नहीं होगा कि एक मुल्क के प्रधानमंत्री के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो फिर आम जनता के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता है। आम जनता जो सोशल मीडिया में अपने जानकारी को शेयर करते हैं, आम जनता जो अपने प्रोफाइल में अपने डिटेल्स को डालते हैं, उनके डाटा, उनकी निजी जानकारी कितना सुरक्षित है आप लोग एक बार सोच में पड़ जाएंगे। दोस्तों खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, जो निजी तौर पर प्रधानमंत्री जिस ट्विटर अकाउंट को हैंडल करते हैं, उस अकाउंट को हैकरों ने हैक कर लिया और हैक ही नहीं किया बल्कि उन हैकरों ने वहां बिटकॉइन के जरिए डोनेशन करने के लिए कहा है। यानी बिटकॉइन के जरिए जो कोविड के राहत कोष की घोषणा, राहत कोष बनाया है प्रधानमंत्री ने, उस राहत कोष में बिटकॉइन के जरिए डोनेशन करने की अपील कर डाली। जब इसकी भनक ट्विटर एजेंसी को लगी तो फिर आनन फानन में उनके ट्विटर हैंडल से उस ट्वीट को हटा लिया गया। लेकिन जब तक वो ट्वीट हटता, न जाने कितने हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले प्रधानमंत्री को चाहने वाले लोगों ने बिटकॉइन के थ्रू कोविड राहत कोष में दान भी कर दिया होगा। इसका आकलन नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये पता चला कि उनके अकाउंट को हैक किया गया है, फ़ौरन ट्विटर ने उस मैसेज को डिलीट कर दिया। उसके बाद दोस्तों आप इन हैकरों की ताकत देखें, इन हैकरों के पास कितना दिमाग, कितना टेक्नोलॉजी है। आप इसका आंकड़ा लगाएं कि ट्विटर के प्रधानमंत्री के द्वारा जो बिटकॉइन के जरिए डोनेशन करने की जो हैकरों ने डुप्लीकेट मैसेज जारी किया था ट्विटर अकाउंट से, पीएम के ट्विटर अकाउंट से, उस ट्वीट को जब ट्विटर ने डिलीट किया तो उसके
उन हैकरों ने फिर पीएम के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया और अपना नाम बताया कि किसने उसको उनके अकाउंट को हैक किया है। तो दोस्तों, कोई भी जानकारी साझा करने से पहले, शेयर करने से पहले आप इस चीज़ को जान लें कि जब देश के प्रधानमंत्री का डाटा सुरक्षित नहीं है तो हम और आप की डाटा कितना सुरक्षित है। इस बात का ख्याल रखेंगे। शुक्रिया, आदाब।